अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह हमारा सैरी का दिन है। इंशाल्लाह कल रात को हम सैरी करेंगे और हमारी जिंदगी में जे रहमतों बरकतों नेमतों वाला महीना आ गया है और हमें जे सब्र सिखाने के लिए, हमारी जिंदगी को एक इत्तेदाल पे लाने के लिए, हमें यानी कि शऊर देने के लिए कि हम खुद तो बहुत खाते हैं पीते हैं मगर दूसरों का हम ख्याल नहीं करते, इसका एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस महीने को हमारे लिए नाज़िल किया है ताकि हम इससे सबक सीखें। तो मेरी आज की वीडियो इसी बारे में है कि मैं चाह रही हूँ कि हम जो इबादत करें इस दफा बहुत टिका के करें, बहुत दिल से करें, बहुत बढ़ चढ़ के करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप जो घर में इफ्तारी या सहरी बनाएं, प्लीज अगर आपके घर के 4 बंदे हैं तो आपने 5 बंदों की सहरी इफ्तारी बनानी है ताकि एक बॉल जो आपका एक्स्ट्रा होगा वो किसी गरीब के घर जाना चाहिए। उसका रोजा बच्चों का हो ना हो मगर उनको आस जरूर होती है, बड़ी खुशी होती है उनको रोजे की। रोजा वो रख भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे रोजा रखते भी हैं। तो एक बात तो मैंने ये कहनी थी कि आपने कोई भी चीज बनानी है थोड़ी सी मकदार में ज्यादा बना लेनी है, ठीक है प्लीज। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इबादत जो मैं कह रही हूँ ना कि बढ़ चढ़ के करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने घर का कोई कोना, कोई कमरे का एक कोना आपने साफ सुथरा कर लेना है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है और अपने जय नमाज वगैरह अच्छी तरह दिलवा के साफ सुथरे करवा के और उधर आपने बिछवा लेने हैं। साथ आपने कोई कोशिश करनी को फ्रेश फूल मिल जाए आपको, वो रखें आप साथ। और साथ कोई इत्र वगैरह जरूर होना चाहिए। वो आपका माहौल जो है ना वहां का वो बड़ा खुशगवार होना चाहिए कि आपका इबादत करने को दिल करे। आपको आसपास का माहौल साफ सुथरा लगना चाहिए। आपका दिल चाहे कि मैं यहाँ पे बैठी हूं, मैं पढ़ती जाऊं, मैं इबादत करती जाऊं। बाकी मैं ये कहूंगी कि इस महीने का नाम भी सब्र है, तो आपने सब्र तहम्मुल घर में, ये नहीं कि आप रोजा रख लिया है तो हर एक के गले पड़ते रहो, किसी के गले नहीं पड़ना। इन अल्लाह मा अस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह ताला ने ये सब्र करने के लिए हमें ये रोजे उतारे हैं, तो हमने सब्र की इंतहा करनी है। और हमारी जो बहू बेटी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देनी चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम बहू बेटियां भी लेके आते हैं ना वो भी थोड़ी सी दीनी हो, उनको भी शौक हो इबादत का और रोजा रखवाने का, रखने का। तो इंशाल्लाह देखना फिर घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसा कि हम देखें ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया हुआ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया दो लोगों से, तो हमें क्या चाहिए कि हम बेशक रोजाना का 100 रुपया 50 रुपए एक साइड पे करते जाए, करते 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 देखना आगे महीना जब एंड आता है तो आ जाती है ईद। तो ईद तो वही होती है ना कि जो सबके साथ मिलके की जाए। ईद तो एक खुशी का नाम है ना। तो ये तो नहीं कि हमने सारा कुछ अपने लिए, इबादत भी हमने खुद ही कर ली, रोजे भी हमने खुद ही रख लिए और ईद भी खुद ही कर ली और गरीबों का एहसास ही ना किया। तो ये रोजे इसीलिए तो आए हैं कि ताकि हमें गरीबों का एहसास हो कि वो भूखे प्यासे रहते हैं, तो हम भूख प्यास काटे, हमें अंदाजा हो कि क्या बीतती हमारे पे, क्या गुजरती है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसीलिए ये नेमत उतारी है। इंशाल्लाह कल मेरे अल्लाह को चाहा तो हमारी कल सहरी होगी और परसों हमारा रोजा होगा। और हमने रोजा मुश्किल में हमने अल्लाह से नमाज और सब्र से काम लेना है। आई समझ? ये नहीं कि हम किसी तरह का भी घर में खलल नहीं पड़ना चाहिए और कोई बात हो भी जाए उसको दरगुजर करना है। तो मैं कहना चाह रही हूं कि आप अगर घर के बड़े हैं तो आपको चाहिए जब आप नमाज पढ़े, इबादत करें, आप छोटे बच्चों को साथ जरूर लेके चलें। उनको अभी से ये आदत डालेंगे नमाज की, और जो नमाज के साथ छोटे छोटे उनको मैनी बताते जाए कि इसका तर्जमा ये है, इसके मैनी ये है, छोटा छोटा करके बताते जाएंगे ना तो उनको अभी से वो शौक पैदा हो जाएगा। और वो जो पैसे हमने इकट्ठे करने हैं उसके जब हमने अपने के लिए कपड़े खरीदने हैं और किसी गरीब के बच्चों के कपड़े जरूर खरीदना साथ। बेशक आप एक जोड़ा ही खरीदें, एक एक करके भी देने लगेंगे तो इंशाल्लाह
کسی کی بھی عید ہو جائے گی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور جو کسی کو خوشیاں دیتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھنا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔